सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में मिलते रहें। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, वैकेंसी आ चुकी हैं। ये 1211 टोटल पोस्ट हैं स्टेनोग्राफर्स की, जो अभी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड करवाने वाला है 2020 में इसका, और ये इससे पहले 2018 में आई थी। इसको भी वापस जो है रीओपन किया गया है। इस वीडियो में जो हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो क्वालिफ़िकेशन क्या है इसके लिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, फिर सिलेबस क्या रहेगा, इस पोस्ट के लिए सैलरी क्या रहेगी, और हम लास्ट में कोशिश करेंगे, देखेंगे कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है इस साल। चलिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल शुरुआत करते हैं क्वालिफ़िकेशन से। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशंस की बात कर लें तो इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपके पास 10+2 यानी कि 12th आपके पास होनी चाहिए राजस्थान से या किसी भी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके अलावा जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, या फिर जो है आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो CCC कोर्स है NIE LIT का, वो आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज़ आपके पास RSCIT है राजस्थान का, तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट में है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड जो है, वहाँ से अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कोई एज अ कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में एक वन ऑफ द सब्जेक्ट आपने लिया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोपा है या DPCS है, तो भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 10+2 यानी कि 12वीं के बाद आपके पास इनमें से कोई भी कंप्यूटर का एक कोर्स होना चाहिए, उसके बिहाफ पर जो है आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात कर लें तो यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो 18 साल की रखी गई है, और मैक्सिमम जो एज है वो 40 साल रखी गई है। एज कट ऑफ डेट यानी कि जो भी कैलकुलेशन एज की करी जाएंगी वो 1 जनवरी 2019 को करी जाएंगी, और उसके बाद अगर कोई ओवर एज होते हैं तो उनको जो है एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स जो है उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है राजस्थान में। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपका एक रिटन एग्ज़ाम होता है, और दूसरा जो है आपके पास एक फ़ेज़ 2 एग्ज़ाम होता है। यानी कि यहाँ पर जो रिटन एग्जामिनेशन है उसको एक तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और फ़ेज़ 2 में आपसे शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के टेस्ट लिए जाएंगे। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन और फाइनल मेरिट जो है वो बनाई जाएगी। तो चलिए हम रिटन एग्ज़ाम जो हैं उनके पैटर्न्स के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले फ़ेज़ 1 जो मैंने आपको बताया, फ़ेज़ 1 में जो है 2 पेपर्स लिए जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 इनको नाम दिया गया है। इनके बारे में जानते हैं। फ़ेज़ 1 में जो पेपर 1 है उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको आप थोड़ा समझ लीजिए। इसका जो सिलेबस है वो GK रहेगा, यानी कि जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल साइंस रहेगी, और राजस्थान की GK रहेगी। इसमें आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। इनको सॉल्व करने के लिए आपको जो है 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। यहाँ पर जो एक बात नोट करने वाली है कि अभी इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इससे पहले जब ये वैकेंसी 2018 में आई थी तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी, बट अभी जो इसका रिवीजन जो आया है रिवीजन नोटिफिकेशन जो है उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। तो अभी इस बार इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वहीं बात करें आपको जो पेपर 1 है उसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 40% जो है मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। वहीं अगर हम SC ST कैंडिडेट्स की बात करें तो वहाँ पर उनको रिलैक्सेशन दिया गया है 5% का। पेपर 1 में ही जो आपका दूसरा पेपर लिया जाएगा, फ़ेज़ 1 में ही जो आपका पेपर 2 यानी कि दूसरा पेपर लिया जाएगा, उसके बारे में भी आप समझ लीजिए। उसका जो सिलेबस है वो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का रहेगा। यहाँ पर भी आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। इन 150 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन जो हैं जनरल हिंदी से, और 75 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से रहेंगे। यहाँ पर भी आपको जो टाइम है वो 3 घंटे का दिया जाएगा, और ये पेपर भी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। यहाँ पर भी आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर भी मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% के हैं, और SC ST कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। दोस्तों, यहाँ तक जो था फ़ेज़ 1 में जो पेपर 1 और पेपर 2 होने वाले हैं उनके लिए सारी डिटेल्स थी। अगला जो है आपका फ़ेज़ 2, उसके बारे में बात करते हैं। जो फ़ेज़ 2 में जो आपका पेपर होगा उसमें आपका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 पेपर्स दिए जाएंगे, और उनमें से कैंडिडेट्स जो है यानी कि आप जो है कोई भी एक पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 36% मार्क्स लेके आने होंगे। 5% जो है रिलैक्सेशन है वो SC ST कैंडिडेट्स के लिए है। अब जो 2 पेपर्स आपके पास अवेलेबल होंगे, 2 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, वो किस तरह से हैं वो भी देख लीजिए। इन दोनों में से कोई आपको एक लेना होगा, कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं।
पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पर आपसे इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपसे कराई जाएगी, जिसमें 100 वर्ड्स पर मिनट की आपको डिक्टेशन दी जाएगी और 10 मिनट दिए जाएंगे। साथ ही जो है आपको इसको ट्रांसक्रिप्शन करना है और टाइपिंग करना है कंप्यूटर के ऊपर भी, उसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये जो है 100 मार्क्स का होगा। जो पेपर 2 है वहाँ उसकी बात करें तो इसमें आपको हिंदी शॉर्ट हैंड जो है दी जाएगी और इसमें 100 वर्ड्स पर मिनट की जो है डिक्टेशन आपको दी जाएगी। इसके लिए भी आपको 10 मिनट का समय मिलेगा और जो ट्रांसक्रिप्शन और टाइपिंग है उसके लिए आपको 70 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ पर भी आपको जो है मार्क्स 100 दिए जाएंगे। तो इन दोनों ऑप्शंस में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है और आपको मिनिमम क्वालिफाइंग 36% मार्क्स लेके आने हैं। ये था फेज़ 2 का एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों। अब जो मेन है कि सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस की बात करें तो ये जो सिलेबस है ये 2018 का सिलेबस है और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सिलेबस जो है वही रहेगा। रिवीजन जो है नोटिफिकेशन का उसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि जो सिलेबस पहले था 2018 में वही सिलेबस रखा जाएगा, सिलेबस चेंज नहीं किया गया है। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है, आप इसमें कोई भी डाउट ना रखें। तो सिलेबस की बात कर लें तो यहाँ पर जो पेपर 1 है फेज़ 1 का, उसमें आपको सामान्य ज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, इससे जुड़े हुए मुद्दे आपको पढ़ने हैं, जिसमें राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन है, राजस्थान का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन है, राजस्थान में कृषि एवं सामाजिक आर्थिक विकास, राजस्थान का इतिहास क्या है, राजस्थान की संस्कृति एवं विरासत क्या है। तो ये जो है आपको जीके और राजस्थान जीके जो है ये इन मुद्दों पर आपको पढ़ना है। बाकी डिटेल्स जो है आप आगे इनमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो आपका पेपर 1 फेज़ 1 में जो पेपर 1 में है उसी में जो सेकंड टॉपिक है एवरीडे साइंस यानी कि जनरल साइंस जो है वो भी जो है किस तरह से आपको तैयार करना है, उसके भी टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ पर तत्व हैं, यौगिक एवं मिश्रण है, ये आपको तैयार करना है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, अम्ल, क्षार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन एवं अपमार्जक, प्रकाश का परिवर्तन एवं इसके नियम, लेंस के प्रकार, मानव आँख, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत विभव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत मोटर, मानव मस्तिष्क, हार्मोन्स, मानव रोग कारण एवं निवारण, जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व, बायोमास, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, पारिस्थितिक तंत्र, मेंडल के नियम, इन सब के ऊपर जो है आपको तैयारी करनी होगी एवरीडे साइंस के ऊपर। तो ये है आपका पेपर 1 और जो इसे बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं फेज़ 1 के ही पेपर 2 के बारे में, जिसमें आपसे जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के ऊपर जो है क्वेश्चंस किए जाएंगे। यहाँ पर जनरल हिंदी की अगर हम बात करें तो आपसे संधि और संधि विच्छेद हैं, समास, भेद, सामासिक पदों की रचना व विग्रह, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द एवं अनेकार्थक शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, पत्र एवं उसके प्रकार। ये है जनरल हिंदी का आपका टॉपिक जो आपको तैयार करने हैं। वहीं बात करें जनरल इंग्लिश की तो जनरल इंग्लिश में आपको यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स आना चाहिए, टेंसेज हैं, सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेज हैं, वॉइस एक्टिव एंड पैसिव हैं, नरेशन हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस हैं, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेज इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं, कंप्रेशन ऑफ ए गिवन पैसेज है, ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स हैं, लेटर राइटिंग है, एंड क्वेश्चंस ऑन लेटर राइटिंग विल आल्सो बी ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर। तो ये भी जो है यहाँ पर भी उन्होंने क्लियर किया है कि जो है ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये जो थे फेज़ 1 के पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों जो है आपको ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और इसका सिलेबस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, मैं आपको इसको मेल कर दूँगा प्रेजेंटेशन को। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको फेज़ 1 के दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बता दिया है। फेज़ 2 में जो आपका टाइपिंग और शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा उसके बारे में आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी। जहाँ तक इस पोस्ट की बात करें तो ये जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है ये L10 पे मैट्रिक्स में आती है और इसका जो बेसिक है वो 9300 से 34,800 के उसमें आता है स्लैब में, और जो ग्रेड पे है वो 3600 का है। तो यहाँ अगर हम बात करें राजस्थान में जितने भी अलाउंसेस वगैरह पेएबल हैं उनको अगर हम कंसीडर करें तो आपकी जो नेट सैलरी है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 33,800 के करीब पड़ेगी। मगर आप जो इन हैंड जो आपके हाथ में आएगी 33,800 के करीब आएगी। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का होता है और प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो है आपको फिक्स सैलरी जो है वो मिलती है राजस्थान गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आपको इस पे मैट्रिक्स में जो है आपको फिक्स किया जाता है और फिर ये सैलरी मिलना स्टार्ट होती है। तो सैलरी ये है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कट ऑफ के लिए।
इससे पहले जो स्टेनोग्राफ़र की जो भर्तियां हुई थी वो 2011 में आरपीएससी ने करवाई थी, और उस टाइम पे जो है 200 मार्क्स का जो है करीब पेपर लिया गया था। तो ये जो है आप उसकी कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं उस टाइम पे कितनी गई थी, और यहाँ भी देख सकते हैं ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान्य की कितनी गई थी, महिलाओं की कितनी गई थी, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियाँ जो हैं उनमें कितनी कितनी कट ऑफ गई थी। ये शासन सचिवालय के लिए और ये अधीनस्थ कार्यालय के लिए, ये दोनों ही 2011 में जो है आरपीएससी ने करवाई थी। उस टाइम पे 200 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन पेपर था, तो इसलिए जो है आपको 3 अंकों में जो है नज़र आ रही है कट ऑफ। इसको मद्देनज़र रखते हुए, कुछ इसको ध्यान में रखते हुए और कुछ वेबसाइट्स को, कई सारी वेबसाइट पर मैंने सर्च करने के बाद जो है एक टेबुलर फॉर्म में आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है तैयार करी है कि इस साल कितनी कट ऑफ लगभग जा सकती है, जो कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा करेगी गाइडेंस के लिए। तो चलिए दोस्तों अब उसकी बात करते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है दोस्तों इस साल जो 2020 में स्टेनोग्राफर के लिए जा सकती है, वो जनरल कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट्स की हम पहले बात करते हैं तो 75 से 80% के करीब जा सकती है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 65 से 70 के आसपास रह सकती है। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 50 से 51, और अगर टीएसपी एरिया से एससी कैंडिडेट्स है तो उनके लिए 45 से 50% के करीब जा सकती है, और एससी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 55 से 60% के आसपास जो है इस साल कट ऑफ रह सकती है। और फीमेल कैंडिडेट्स की वहीं हम बात करें तो जनरल के लिए इनका 70 से 75% के आसपास जो है कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 55 से 60% के आसपास जो है कट ऑफ जा सकती है। एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो 45 से 50 के आसपास जाने के कुछ आसार हैं, और टीएसपी एरिया में अगर हम एससी कैंडिडेट्स फीमेल की बात करें तो 40 से 45% जो है करीब उनको इस साल कट ऑफ जाने की संभावना है। एससी कैंडिडेट जो उनका 50 से 55% के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है। तो दोस्तों ये जो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने तैयार करी आप लोगों के लिए एक टेबुलर फॉर्म में काफ़ी इजी तरीके से समझाने के लिए, ताकि आप जो है अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से अच्छे से कर सकें। आप इन कट ऑफ को मिनिमम लेके चलिएगा, आपको इससे ऊपर ही जो है लेके आना है दोस्तों। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। तो जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 26/8 से शुरू होने वाले हैं, और जो लास्ट डेट है वो 24/9 है। रात को आप 11:59 यानी कि रात को 11:59 बजे तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपको आपके फॉर्म में कुछ एरर है जो आपको ठीक करनी है, तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 25/9 से 1/10/2020 तक जो आपको टाइम दिया जाएगा एरर करेक्शन का। बट आप यहाँ पे ध्यान रखें, अगर आप एरर करेक्शन करेंगे, अगर आप नए कैंडिडेट्स हैं तो आपको कुछ चार्ज देना होगा, और उसके बाद जो है आप एरर करेक्शन कर सकते हैं। वहीं अगर पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको अगर एरर करेक्शन करना है, पुराने कैंडिडेट्स मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए जिन्होंने 2018 में अप्लाई किया हुआ है, उनको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उनके लिए जो एरर करेक्शन का टाइम है वो 1 से 8/10/2020 तक का टाइम उनको दिया गया, और उनको किसी भी तरह का कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ये इस वैकेंसी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर डायरेक्टली क्लिक करके जो है सीधा वेबसाइट पर जा सकते हैं और फर्दर आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वो वीडियो अगर पसंद आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है रेगुलर अपडेट्स इस तरह के मिलते रहें।